तो अब हम सॉफ्टवेयर का डेमो वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मेनली ये सारी चीज़ें कवर होंगी। यानी पहले हम बिलिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे नॉर्मल बिलिंग, फिर आपके वेटर एंड आपके यहाँ कैप्टन के लिए जो ऐप आता है, ऑर्डरिंग ऐप, वो हम देखेंगे। उसके बाद आपके कस्टमर खुद ही अपने फ़ोन से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर आपका शेफ़ के पास ऑर्डर कैसे कैसे जा सकते हैं, अलग अलग मोड्स, एंड ओनर के लिए जो ऐप है उसमें क्या फीचर्स हैं, ये देखेंगे। इसके बाद ही हम अदर कुछ फीचर्स जैसे सेल्फ पिकअप डिलीवरी, कैप्टन विनोड, ये हमारे कुछ काम के फीचर्स हैं जो आपके काम आएंगे, वो हम देख लेंगे। एंड आखिरी में कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हम रेज करते हैं हमारे क्लाइंट्स, उनको समझाया गया है। तो ये सारा इस वीडियो में कवर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल बिलिंग से। ये जो नॉर्मल बिलिंग है ये यूजुअली आपको सभी सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें बिलिंग होगी। ये देखिए, मैंने कुछ टेबल्स पहले से क्रिएट कर रखी हैं। ठीक है, टेक अवे के भी ऑर्डर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अभी समझिए मुझे टेबल 2 में ऑर्डर करना है, मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ इसमें। ये आप मैं माउस से ऑपरेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो सारा कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप 100% इसको कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी मुझे माउस से कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, मैं ये आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, मुझे ये ऑर्डर, ये कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, मुझे ये भेजना है शेफ को, तो मैं ये सेंड टू शेफ करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये शेफ के पास ऑर्डर जा चुका है। अब शेफ के पास ऑर्डर कैसे जा सकता है, तो शेफ के पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप सेटिंग, यहाँ से सेटिंग करनी होती है आपको। या तो आप शेफ के यहाँ प्रिंटर रख दीजिए, यूजुअली ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। तो जैसे आप सेंड टू शेफ जब जब करेंगे तो आपके शेफ के पास प्रिंट आउट आते जाएगा ऑर्डर का। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप शेफ को एक मोबाइल फोन दे दीजिए और हमारा फूड टू टीम ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, तो उसमें उनको मोबाइल पे ऑर्डर डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, ये भी हम चीज़ आगे करके देखने वाले हैं। तो ये अभी बेसिकली दो मोड्स हैं, मैंने अभी इसको मोबाइल मोड पे रखा है, यानी ऑर्डर मेरे मोबाइल पे, शेफ के पास मोबाइल पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यूजुअली ये पहला ऑर्डर हो गया। कस्टमर तो दो तीन बार, यानी एक बार में ऑर्डर करते नहीं है, और भी वो टिकट जनरेट। अब सेकंड ऑर्डर में कस्टमर ने ये आइटम ऐड करा है। ठीक है, यहाँ से समझिए सेकंड ऑर्डर है, उसमें कस्टमर ने वाटर बॉटल ऐड कराया। तो वाटर बॉटल ऐड कर रहा हूँ मैं उसी ऑर्डर में। तो हम इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड टू बिल। अब ये फीचर कब काम आता है, देखिए सेंड टू शेफ करने पे शेफ के पास जाएगा, बिल में भी जुड़ जाएगा। डायरेक्ट ऐड टू बिल करेंगे तो बिल में जुड़ जाएगा, शेफ के पास नहीं जाएगा। अभी कोई कस्टमर वाटर बॉटल मंगा रहा है तो यूजुअली हम उसके बिल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, शेफ को नहीं भेजते हैं। तो वाटर बॉटल हो गया, कोक हो गया, तो ये सब मैं ऐसे ऐड करके इसको डायरेक्ट ऐड करके कंफर्म कर देता हूँ। तो ये देखिए इसके बिल में ऐड हो चुका है, शेफ को इसका प्रिंट आउट नहीं आया। अब बाकी सारे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। जैसे आपको इसको फाइनलाइज करना है तो एक साथ हम मल्टीपल टेबल्स में बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको बिलिंग कर दी, इसमें मैंने होल्ड पे रखा उस टेबल को, इसमें मैंने बिलिंग कर दी। ठीक है, इसमें फास्ट मोड भी बिलिंग है, काफी कुछ मिलेगा। इसको अब मेरे को करना है, हाँ तो ठीक है, मैंने इसको बिल कर दिया। अभी समझिए इसको मैं सेंड टू शेफ करना चाहता हूँ, ये मैंने सेंड टू शेफ कर दिया। अब इसमें ऐसा भी होता है कई बार कि ठीक है, चलिए ये देखते हैं। अब मुझे एक पेमेंट सेटल करनी है, 277 वाली पेमेंट सेटल करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पेमेंट ऑप्शंस आ गया मेरे पास। ये कैश आप मेंटेन कर सकते हैं, किसी का बैलेंस आपको रखना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं खाता में। फिर ये आप अपने अलग अलग पेमेंट मोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने खुद क्रिएट किए हैं, फोन पे, पेटीएम, एसबीआई। तो समझिए अभी मेरे को कैश में सेटल करना है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब आप चाहें तो कस्टमर को ई बिल भेज सकते हैं, यहाँ से कस्टमर का नंबर टाइप कर दीजिए, जो भी कस्टमर का नंबर है आप टाइप करके उनको ई बिल भेज पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं करना, प्रिंट चाहिए तो आप नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारा हो गया आपका बिलिंग रिलेटेड। जैसे आप एक ऑर्डर फाइनलाइज करते हैं तो देखिए ये टेबल ग्रीन हो जाती है ऑटोमेटिक, ये कंप्लीट हो गया तो वापस अनऑक्यूपाइड स्टेट में आ गई। तो अभी तक हमने जो भी देखा ये सारा नॉर्मल बिलिंग से रिलेटेड था, जो ज्यादातर रेस्टोरेंट यूज ऑलरेडी करते हैं। लेकिन अगर आप फूड यूज कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप एडवांस मोड ऑफ बिलिंग में जाएं, तो हम देखते हैं वो क्या है। तो अब हम आते हैं वेटर और कैप्टन ऑर्डरिंग ऐप में। ठीक है, ये जो फीचर है ये आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट भी कट करेगा, सर्विस इफिशियंसी भी बहुत बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। हम वो देख लेते हैं वो कैसे किया जाएगा। देखिए अभी के सिस्टम में क्या होता है, आपके जो कैप्टन्स हैं या वेटर्स हैं वो जाते हैं टेबल पे, ऑर्डर लेते हैं, पेपर पे लिखते हैं, फिर पेपर की एक कॉपी आपके बिलिंग वाले पर्सन को देते हैं, एक कॉपी किचन में देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी जगह मोबाइल पे वो ऑर्डर लेने लगे तो इससे फायदा क्या होगा, उनको बार बार, सबसे पहले तो उनको बार बार किचन नहीं जाना पड़ेगा, तो उनका टाइम बचेगा। सेकंड चीज, जो आपके बिलिंग पर्सन है, आपने एक बंदा बैठा रखा होता है जो दिन भर बिलिंग कर रहा होता है, उनका काम ही खत्म हो जाता है। उनको अब वो मैनेजर है या जो भी आपके कैशियर है, उनको बिलिंग करने की जरूरत नहीं, बिलिंग पूरी ऑटोमेट हो गई, और अब वो इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी भी इंपॉर्टेंट काम है उन पे देख पाएंगे कि बिलिंग आपकी ऑटोमेट हो जाती है पूरे तरीके से। अब जो आपके कैशियर होंगे, मैनेजर होंगे, उनको कुछ नहीं करना है, सारी बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, लास्ट में सिर्फ उनको पेमेंट लेनी होती है, नथिंग एल्स। तो इस तरह से आपको कॉस्ट भी बचाती है, टाइम भी बचता है आपका। अब हम देखते हैं उसको करना क्या होता है हमको इसके लिए। तो मैं मास्टर में यूजर्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको अपने कैप्टन के लिए आईडी बनानी है, ऐड वन पे क्लिक करना होता है और आप कैप्टन टाइप यूजर सेलेक्ट कर लीजिए और उनके लिए आईडी बना लीजिए। तो देखिए मैंने कैप्टन की आईडियां बना रखी है, देखिए कैप्टन गौतम है, मेरे पास कैप्टन भूषण सा हुआ है। तो सपोज मेरे जो कैप्टन है भूषण, मैं इनको ये आईडी पासवर्ड दे देता हूँ कि भाई ये आपका आईडी है, ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, ये उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया। अब भूषण जी को करना क्या होता है, प्ले स्टोर में हमारे दो ऐप है, एक फूडू एडमिन ऐप, ये आप ओनर्स के लिए, ये फूडू टीम ऐप, ये आपकी टीम यानी आपके कैप्टन और शेफ के लिए। तो आप भूषण जी से कहेंगे कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फूडू टीम ऐप, वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद भूषण जी को जो आपने उनको आईडी पासवर्ड दे रखी है वो यहाँ पे टाइप करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। बस यही सिंपल काम है, आपने आईडी क्रिएट की, उन्होंने लॉगिन कर लिया, काफी सिंपल। ठीक है, अब ये देखिए आपका पूरा मेन्यू आ चुका है इनके पास। ठीक है,
अब मैं आपको दिखाता हूँ उनको ऑर्डरिंग कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल ऑर्डर है ये। ऐप इतना सिंपल है कि एक आदमी जो सिर्फ व्हाट्सएप चला सकता है वो इजीली इसमें ऑर्डर कर सकता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है और किसी को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। अब समझिए टेबल 8 पे एक कस्टमर आए हैं, भूषण जी को उनकी बिलिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए अभी टेबल ग्रीन है, भूषण जी ने कुछ नहीं यहाँ क्लिक करके सिर्फ टेबल नंबर 8 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से उन्होंने आइटम डाल दिए, ठीक है। और इसको व्यू कार्ड करके सेंड टू शेफ या डायरेक्टेड जो करना है मैंने सेंड टू शेफ कर दिया। कुकिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिख सकते हैं, कस्टमर की डिटेल लिख सकते हैं। अभी मैं सेंड टू शेफ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेंड टू शेफ किया, यहाँ एडमिन के पास या मैनेजर के पास ऑर्डर पहुंच जाता है, ठीक है। काफी सिंपल प्रोसेस थी, आपने देखा टेबल सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट एंड सबमिट, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर इमीडिएटली टेबल रेड हो गई आपकी, ऑक्यूपाइड हो गई। अगर आप डिटेल्स देखते हैं तो आपको दिख जाता है यहाँ पे कि ये आइटम्स हैं, ये इस बंदे ने यानी कैप्टन भूषण ने प्लेस किए हैं, सारी डिटेल्स आपको दिख जाती है, टाइम से लेके टेबल सब। अच्छा, एट द सेम टाइम जैसे उन्होंने सबमिट किया, किचन में प्रिंट आउट भी ऑटोमेटिक आ गया केओटी का, ठीक है। यानी उधर से आपके कैप्टन ने ऑर्डर सबमिट किया, इधर बिलिंग ऑटोमेटिक हो गई, उधर प्रिंट आउट ऑटोमेटिक आ गया। तो इतना आपका प्रोसेस वन क्लिक में सब कुछ हो गया। तो ये अब हम देखते हैं कस्टमर के थ्रू ऑर्डरिंग कैसे की जाएगी। इसमें क्या करना होता है, आपके जितने टेबल्स हैं वहां पे आप क्यूआर कोड रख देते हैं। अगर आपका टेक अवे या सेल्फ सर्विस आउटलेट है तो वहाँ उसके लिए भी अलग से क्यूआर कोड आता है, ठीक है। अभी मैं टेबल में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे समझिए टेबल 2 पे एक कस्टमर बैठे हैं, तो हर एक टेबल पे एक यूनिक क्यूआर कोड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल 2 का क्यूआर कोड ये देखिए, ये है TUT2, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड रखा है, कस्टमर सिंपली अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। अब स्कैन करने के लिए उनको कोई भी ऐप की जरूरत नहीं है, अलग से उनको किसी भी तरह का कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी सिंपल क्यूआर कोड स्कैनर चलेगा। स्कैन करते ही आपका मेन्यू इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ आपके रेस्टोरेंट का नाम, मोबाइल नंबर, इमेज आप लगा दीजिए। आइटम में आप इमेजेस अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब आपकी चॉइस है। देखिए कस्टमर के पास ऐसा मेन्यू ओपन हो गया, बहुत सिंपल है, उन्होंने ये आइटम सिलेक्ट कर लिया, व्यू कार्ड करते हैं वो। और यहाँ उनको फर्स्ट टाइम अपना नेम नंबर डालना होता है, OTP वेरीफाई होता है और वो सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने सीधा सबमिट प्रेस किया, क्या देखिए इमीडिएटली टेबल 2 रेड हो जाती है, यानी यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। आप डिटेल्स में देखिए, यहाँ कस्टमर का नाम, नंबर, अदर डिटेल सब कुछ आपको मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफी रश वाला दिन है, स्टाफ अवेलेबिलिटी कम है, तो आप ये इजीली यूज कर सकते हैं। इससे आपका सर्विस टाइम कट होगा, आपके स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट भी कम और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए टेबल 2 पे कस्टमर ने ऑर्डर किया, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ये पहला ऑर्डर इस पे कस्टमर ने प्लेस किया, कस्टमर ने फिर और कहा कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए, तो ये यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये आप कंफर्म कर दीजिए। अब इसी पे यही कस्टमर थर्ड राउंड ऑर्डर करते हैं तो वापस से ये इस बार कैप्टन को ऑर्डर करते हैं, तो भाई कैप्टन ने ये उनका व्यू किया, सबमिट किया। तो एक साथ साइमल्टेनियसली तीनों एंड्स पे बिलिंग हो सकती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, अब मैं इसमें देखिए जैसे जैसे जहां जहां से ऑर्डर आए, चाहे कस्टमर करे, कैप्टन करे या एडमिन करे, हर बार जब सेंड टू शेफ कर रहे हैं तो किचन में केओटी जाता जा रहा है। किचन वाले जो आपके शेफ है प्रिपेयर कर रहे हैं, आप डिटेल्स देखिए तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि पहले ये 2 आइटम कस्टमर ने प्लेस किए, उसके बाद ये 3 एडमिन ने प्लेस किए, फिर ये कैप्टन ने प्लेस किए, और ये सब सारी की सारी डिटेल्स, यानी साइमल्टेनियस किसी भी एंड से बिलिंग हो सकती है। ये कहीं पर भी इसमें लिमिटेशन नहीं है इस टाइप का। तो अभी हमने तीनों बिलिंग देख ली, नॉर्मल, वेटर के थ्रू, कस्टमर के थ्रू, सेल्फ ऑर्डरिंग। अब हम आते हैं शेफ की, भाई ये ऑर्डर तो सारे हो गए, शेफ के पास ऑर्डर कैसे पहुंचता है। मैंने आपको पहले बताया था शेफ के पास ऑर्डर पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रिंटर अटैच कर दीजिए, किचन में प्रिंट आउट आते जाएगा, तो ये तो आपने देखा ही होगा, इसको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड होता है आप हमारा फोटो टीम ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके थ्रू कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहीं यूजर्स में जाना होता है, इस बार आपको यहीं से एड वन करके शेफ टाइप यूजर सिलेक्ट करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो मैंने पहले से कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मेरे ये शेफ है ऋषभ पराशर, मैं ऋषभ पराशर जी को उनकी आईडी पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने उनको आईडी और उनकी पासवर्ड हैंड ओवर कर दी। अब ऋषभ जी क्या करते हैं, यही फोटो टीम ऐप डाउनलोड करते हैं और इसमें साइन इन कर लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें, तो ये देखिए ये सारे के सारे ऑर्डर आ चुके हैं। अब तक हमने जितने भी सेंड टू शेफ किए थे ऑर्डर, सारे इनको दिख गए हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए प्रोसेस और भी सिंपल है, इनको कुछ नहीं करना होता है। अगर ये ऑर्डर रेडी हो गया तो सिर्फ वन, जैसे रेडी हुआ उधर स्टेटस पहुंच जाता है, ठीक है। ये मैंने रेडी किया, कंफर्म, मैंने वन, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कोई आइटम यहाँ पे समझ लीजिए नूडल्स मेरा नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसको अनटिक करूंगा और रेडी। इससे क्या होगा, नूडल्स कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास इस केस में गोभी मंचूरियन वेज, तो यही सिर्फ वन क्लिक प्रोसेस है। अच्छा एक चीज और, अभी इनको जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा डिलीवरी बॉयज को, तो वो पिकअप करने आ जाएंगे। अब ये ऑर्डर पर्सन को कॉल करने चाहते हैं कि भाई जिस भी पर्सन ने ऑर्डर लगाया उसको अगर ये कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो कॉल भी करके कुछ कंफर्म करना है, कुछ करना है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आप डिटेल्स में देखेंगे, देखिए ये रेड हो चुका है, ये सारे आइटम कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। ये इसमें सब डिटेल्स दिखा रहा है कि आइटम कैंसिल हुआ है, कैप्टन ऋषभ पराशर शेफ ने कैंसिल किया है इसे। तो इस तरह की, अब देखिए जो बिलिंग पर्सन है इनको मैनुअली बैठ के एडिट नहीं करने पड़े या कुछ कैंसिल नहीं करना पड़ा, सारा ऑटोमेटिक हो गया। इनको सिर्फ अब लास्ट में पूरा पैसे वगैरह सब कट गए, सिर्फ 300 रुपये बचे, ये सिर्फ लास्ट में पेमेंट लेके सबमिट कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो ये काम काफी सिंपल हो जाता है आपके मैनेजर और कैशियर के लिए।
ये आपका फुडू एडमिन ऐप, ये ओनर के लिए जो मैंने आपको ब्लैक वाला ऐप दिखाया था, देखिए इसमें सारी चीजें रियल टाइम दिखती है, किस टेबल पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसा आप पीसी में कर रहे हैं वैसा ही मोबाइल में 100% सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने वहां पे देखा कि जो टेबल्स थी 6 और 8 रेड थी, तो यहाँ भी सेम स्टेटस एकदम रियल टाइम दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके अगर ये भी चाहें यहाँ से फाइनलाइज करना तो ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फाइनलाइज कर देता हूँ ये वाले एडमिन से पेमेंट करके, ये मैंने सबमिट कर दिया। तो देखिए वहां पे मैंने सेटल किया, यहाँ भी सेटल हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेटल करूंगा तो वहां भी रियल टाइम में दिख जाएगा। वहाँ यहाँ की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या जितना भी है सब कुछ वो ओनर ऐप के थ्रू वहां पर भी ऐप में भी हो जाएगा। यानी ओनर्स अगर अपने आउटलेट में नहीं है तो रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पास डिटेल्स देख सकते हैं, रियल टाइम डिटेल्स देख सकते हैं, सब कुछ वो मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो अब तक हमने बिलिंग रिलेटेड देखा, अब क्विकली हम ये बाकी सारी चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल्फ पिकअप डिलीवरी। अब अगर आप अपने खुद के डिलीवरी या पिकअप के ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी ऑर्डरिंग वेबसाइट बन के मिल जाती है आपको सॉफ्टवेयर के साथ ही। मैं यहाँ जाता हूँ डिलीवरी पिकअप सेटिंग में, यहाँ पे मैं अपनी एडिट कर लेता हूँ सेटिंग्स की, मुझे डिस्काउंट देना है क्या, मिनिमम बिल अमाउंट क्या रहेगा, इसके नीचे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है क्या, डिलीवरी चार्जेस, मेन्यू कौन सा डिस्प्ले करना है, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, सारी सेटिंग यहाँ मिल जाती है आपको बेसिकली। तो आप ये सेटिंग कर लेते हैं अपनी पूरी पूरी। फिर आप ये लिंक या तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आपका जो एडमिन ऐप था इसमें भी आप चाहें तो यहाँ से शेयर मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका एक टेम्पलेट मैसेज बना हुआ और फिर अपने कस्टमर के साथ व्हाट्सएप या जो भी आपको मीडियम लगता है उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आपकी जो ऑर्डरिंग वेबसाइट है यानी आपकी ऑर्डरिंग लिंक वो उनके यहाँ शेयर हो जाएगी, कस्टमर को कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट वो ऑर्डर कर पाएंगे। अब वो किस तरह से करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, डिलीवरी पिकअप में से कौन सी सर्विस ऑन रखनी है कौन सी ऑफ, आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी ऑफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ पिकअप ऑन रखना चाहता हूँ अभी। यही आप सेम सेटिंग वेब से भी कर सकते हैं, जो हमने पीसी में देखा वहां से भी आप बटन ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने मोबाइल ऐप से कर दिया ये। आपके कस्टमर के पास व्हाट्सएप में आपकी लिंक पहुंच गई, मैसेज पहुंच गया, कस्टमर ने जैसे लिंक पे क्लिक किया इस तरह से उनको अब ये नजर आने लगा आपका मेन्यू। सिंपली ये वैसे ही दिख रहा है जैसा डाइनिंग का मेन्यू है, इसमें सिर्फ माइनर चेंज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर ने ये कुछ आइटम्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है, वो व्यू कार्ड करते हैं। तो देखिए अभी उनके पास ऑप्शंस आते हैं ऊपर, पिकअप करना है कि डिलीवरी, मैंने डिलीवरी बंद रखा है इसलिए कस्टमर के पास सिर्फ सेल्फ पिकअप का ऑप्शन है। तो कस्टमर सेल्फ पिकअप सिलेक्ट करते हैं, डिलीवरी होता है तो एड्रेस भी पूछते हैं मुझसे, अपना नाम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं ऑर्डर। जब भी एक सेल्फ पिकअप डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो इस तरह से एक लाउड अलार्म रिंग होने लगेगा आपके पास। आप चाहें तो पहले डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्ट डिक्लाइन कर लीजिए। जैसे रेडी होता है आप उसको पेड कीजिए, रेडी कीजिए, कस्टमर को नोटिफिकेशन जाते रहेगी। तो इस तरह से आप अपने खुद के ऑर्डरिंग वेबसाइट से या डिजिटल मेन्यू से ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं पिकअप डिलीवरी के भी, इसमें आपको किसी को भी कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ अदर फीचर जैसे आपका कैप्टन विनोड, ये ऑटो सजेशन फीचर है। ये बेसिकली कस्टमर की चॉइसेस नोट करता है। अगर आप अपने आउटलेट में कस्टमर का मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करते हैं और हर बार रिकॉर्ड करते हैं हर ऑर्डर में कस्टमर डिटेल, तो नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर विजिट करता है तो कैप्टन विनोड आपको खुद ही पॉपअप होकर सजेस्ट करता है कि कस्टमर की चॉइसेस क्या क्या है। ये आपको ऑर्डर रेस करने में बेसिकली ये चॉइस सजेस्ट करेगा, तो आपके ऑर्डर में इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से आपको आपका ऑर्डर रेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो जो कस्टमर ऑर्डरिंग थी वो भी काम आती है। जैसे कस्टमर ने अगर आपकी लिंक से ऑर्डर किया, नेम नंबर अपना एंटर किया, तो आपके कस्टमर डिटेल में ऑटोमेटिक उनकी डिटेल सेव हो जाती है ताकि आप बाद में उनको फिर एसएमएस या प्रमोशन उन पर रन कर सकें, ठीक है। एट द सेम टाइम देखिए ट्रेनिंग की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती है ज़्यादा, आपके स्टाफ की भी ट्रेनिंग यहीं से हो जाती है। हर एक जगह पर वीडियोस बने पड़े हैं इस तरह के, ठीक है। अब अपने स्टाफ से कहिए ये देख लेंगे, रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस हैं वो काफी इजीली समझ जाएंगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा उनको पूरा सॉफ्टवेयर से यूज होने में। तो कई बार अगर हमारा स्टाफ चेंज हो रहा है या बिलिंग वाला पर्सन चेंज हो रहे हैं तो उनको आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी उनको ट्रेनिंग देने के लिए। हम हर महीने सॉफ्टवेयर में नए अपडेट्स पुश करते हैं, नए फीचर्स आते हैं और सभी जगह आपको यूट्यूब बटन मिल जाएगा। ये वीडियोस अपडेट भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम फीचर्स के साथ, और आपके स्टाफ और आप सारे सॉफ्टवेयर एंड फीचर से अपडेटेड रहेंगे इस तरह से। अब एक डाउट जो बहुत से लोग पूछते हैं वो कि क्या ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है बट इसमें क्या ऑफलाइन चलता है, देखिए हमने जो नॉर्मल बिलिंग देखी थी है ना, सबसे पहले ये नॉर्मल बिलिंग ये आपकी ऑफलाइन चलती है पूरे तरीके से। आप एक बार लॉग इन कर लीजिए, उसके बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको कैप्टन से ऑर्डर लेने हैं या कस्टमर से ऑर्डर लेने हैं तो आप भी समझते हैं कि इसके लिए वो ऑर्डर इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं, तो वो ऑफलाइन नहीं चलेंगे। लेकिन आपकी नॉर्मल बिलिंग कहीं भी नहीं अटकने वाली है, जो आप सभी सॉफ्टवेयर में फीचर यूज कर सकते हैं वो हमारे में भी आप ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बैकअप सिंक का कोई टेंशन नहीं लेना है, जब इंटरनेट आएगा या थोड़ा भी इंटरनेट अवेलेबल रहेगा सारे डिवाइस ऑटोमेटिक सिंक हो जाते हैं। रियल टाइम सिंकिंग चलती है, आपके कितने भी कंप्यूटर आप अच्छा डिवाइस भी आप पूछते हैं कि अगर कितने डिवाइसेस में आप एक साथ एन नंबर ऑफ डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, कितने भी डिवाइसेस आप चाहे तो 5 फोन रख लीजिए, 2 पीसी रख लीजिए, 3 पीसी रख लीजिए, सब डिवाइसेस एक साथ आप रन कीजिए, रियल टाइम सिंक रहेंगे। आप एक पीसी में कुछ ऑपरेट कीजिए दूसरे सबको नजर आ जाएगा, तो सारे डिवाइसेस भी रियल टाइम सिंक रहेंगे। अगर इंटरनेट चला जाता है तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, वो इंटरनेट आते ही आपस में वापस से डाटा सिंक हो जाएगा सबका। रिपोर्ट्स आपको काफ़ी टाइप की मिल जाती हैं, ये जो रिपोर्ट है ये ऑलमोस्ट सभी को लगती है, कॉमन रिपोर्ट्स हमने डाल रखी हैं। उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल लगे तो हमारे पास सारे के सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जीएसटी वगैरह भी आप यहीं से सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हैं, और आपको डीप जीएसटी चाहिए तो आपको जीएसटीआर 1 के अलावा अदर भी चीज़ें चाहिए तो अकाउंटिंग में आपको वो भी मिल जाएगा।
इसके अलावा मेन्यू मैनेजमेंट, अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैं यहाँ पे अगर मुझे प्राइसेस चेंज करने मेन्यू में, या ऑनलाइन मेरा सेल्फ पिकअप डिलीवरी के मेन्यू में को प्राइसेस चेंज करने हैं, आप सीधा आइटम में जाके चेंज कीजिए, 1 सेकंड में सारी जगह चेंज हो जाएगा, आपको कोई अप्रूवल या कुछ लेने की जरूरत नहीं होती किसी से। और अलग अलग मेन्यू आप चला सकते हैं, जैसे मैं फ्लोर 1 पे अलग मेन्यू चलाऊंगा, मेरा बार एरिया है मैं बार एरिया में अलग मेन्यू चलाऊंगा, मेरे होटल है रूम्स हैं रूम्स में मैं अलग मेन्यू चलाऊंगा, डिलीवरी के लिए अलग चलाऊंगा, जोमेटो स्विगी के लिए अलग चलाऊंगा। तो सारा का सारा मेन्यू मैनेजमेंट में जाके कर सकते हैं, कितने भी मेन्यूज बनाइए, कोई भी मेन्यू कहीं पर भी अप्लाई कीजिए। ये भी काफी डीप सेटिंग है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको मेन्यू मैनेजमेंट के। ये था इस ओवरऑल वीडियो का कंटेंट। अब अगर आपको एडिशनल कुछ जानना है, जैसे इन्वेंट्री में रेसिपी मैनेजमेंट भी है हमारे पास, अगर आप इन्वेंट्री रेसिपी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अकाउंटिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, एक्सपेंस, रोल मैनेजमेंट यानी आपको किस किस को कौन सी चीज़ एक्सेस देनी है, तो ये आप इसके लिए दूसरा वीडियो डिमांड कर लीजिए, आप जो भी मार्केटिंग पर्सन से हैं, या ये हमारा सपोर्ट का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको सपोर्ट या सेल्स इसी पे मिल जाएगा। गुड्डू सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर आपको हर एक चीज़ मिलती है, चाहे आप पीसी में यूज़ कीजिए, मोबाइल में यूज़ कीजिए, या आपको सॉफ्ट रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ जो आपको लगने वाली है हमारे पास है। एंड फ्यूचर में हम काफ़ी रैपिडली अपडेट करते हैं, हर महीने आपको कुछ ना कुछ नया देते हैं, मार्केट में जो भी नए फीचर्स हैं हम आपको सब ला के देते हैं, तो आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी, और आपको इसके लिए कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी होती है, आपको एक लाइसेंस फीस और रिन्यूअल फीस में ही आ जाता है सब।